Hello everyone, this is the one of the most important solution of previous year question, and what the question is, draw the inside view of mechanic toolbox. अब यहाँ पर आप 6 सेंटीमीटर छोटे हो जाते हैं आपके एक्चुअल साइज से और एक मैकेनिक के टूल बॉक्स के अंदर आप स्टक हैं। अब यहाँ पर आपको जो व्यू दिख रहा है आपको वो क्रिएट करना है। तो कुछ इस तरीके से हम व्यू क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यदि आप 6 सेंटीमीटर छोटे हो जाते हैं तो आपका आई लेवल काफ़ी नीचे हो जाएगा, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। You can clearly see here where is my eye level. I have drawn the eye level in the center and line of station also in the center. Vanishing point you can clearly see here, एकदम सेंटर में vanishing point क्रिएट किया गया है। With the help of vanishing point I have drawn all the inside view of the box. आपको कुछ इस तरीके से बॉक्स दिख सकता है एक बॉक्स के अंदर में। जो फ्रंट पार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। विद द हेल्प ऑफ वैनिशिंग पॉइंट मैंने फ्रंट वाला पार्ट क्रिएट किया है। एक वॉल के ही तरह ये क्रिएट होगा, बट यहाँ पर ये बॉक्स है, एक वॉल नहीं है। साइड की एजेस मैंने थोड़ी सी कर्व क्रिएट करी है। इट मीन्स जो हमारा बॉक्स है वो थोड़ा सा कर्व में है। देन ऑल साइड्स इसकी क्रिएट करिए विद द हेल्प ऑफ वैनिशिंग पॉइंट। क्रिएट ऑल साइड्स। देन विद द हेल्प ऑफ वैनिशिंग पॉइंट अगेन आपको जो ऑल एलिमेंट्स हैं, जो ऑल टूल्स हैं वो क्रिएट करना है। अब हमें टूल्स का भी ध्यान रखना है, क्या क्या टूल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। एक मैकेनिक के बॉक्स में, टूल बॉक्स में क्या क्या टूल हो सकते हैं, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। इट मीन्स यहाँ पर आपको ऑल ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। नाउ अपर पार्ट हम क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वैनिशिंग पॉइंट्स। दिस इज द अटैच पार्ट ऑफ द बॉक्स। दिस इज द टॉप पार्ट ऑफ द बॉक्स और कैप। इसी के बाद मैंने लॉक वाला सिस्टम इसमें क्रिएट किया है, आप क्लियरली देख सकते हैं। अगेन टूल्स में आते हैं। हमें टूल्स क्रिएट करना है प्रॉपरली। आप एक अरेंज टूल्स कैसे रखे हुए हैं इस पे ध्यान रखेंगे। ये बनाएंगे। Now create the rest of tools. This is the screw. दिस इज़ द प्लायर। अब यहाँ पर हम जो टूल्स क्रिएट कर रहे हैं उसमें हमें डेप्थ भी दिखानी है, वॉल्यूम भी दिखाना है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। विद द हेल्प ऑफ शेडिंग हम वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हमारी लाइंस की भी उतनी ही प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, इसका हम ध्यान रखेंगे। This is the another tool, a type of hammer.
अदर टूल्स में आते हैं। ऊपर साइड मैंने अटैच किया है, कुछ इस तरीके से अटैच रखे होते हैं टूल्स। प्रॉपर अरेंज्ड आपको बनाना है, इसका हम ध्यान रखेंगे। नाउ आप देख सकते हैं जो बॉक्स है वो हाफ ओपन है एंड जो मैकेनिक है वो ट्राई कर रहा है इसे ओपन करने के लिए, इसे खींच रहा है अपने तरफ। ही इज पुलिंग द बॉक्स। क्योंकि हाथ काफ़ी पास में है व्यूअर के, इसीलिए ये काफ़ी बड़ा बना है और जो फेस है वो हाफ दिख रहा है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। अब आपकी सिंगल ड्राइंग जब कंप्लीट हो जाती है देन कम ऑन द शेडिंग। अब मैंने कहा था आपको कि इसमें जो वॉल्यूम है वो हमें प्रॉपर शेडिंग के थ्रू दिखानी है, इसका हम ध्यान रखेंगे। बॉक्स के अंदर थोड़ा सा डार्क टोन भी क्रिएट करना हमें, क्योंकि बॉक्स हाफ ओपन है, इट मीन्स इतना ज़्यादा लाइट नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसका ध्यान रख सकते हैं। डेप्थ दिखाने के लिए हमें सबसे पहले शेडिंग ही करनी रहती है। शेडिंग की भी प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। इवन आप शेडिंग के थ्रू एक ऑब्जेक्ट का मटेरियल भी शो कर सकते हैं। ऑल साइड्स प्रॉपर शेड करिए ताकि आपका ऑब्जेक्ट बॉक्स प्रॉपर दिखे। हैंड्स की भी आप देख सकते हैं मैं शेडो क्रिएट कर रही हूँ। कुछ इसी तरीके से आपको भी प्रॉपरली शेडिंग करनी है और शेडो क्रिएट करनी है। ये जो स्पीड आप देख रहे हैं, आपको भी सेम ऐसे ही स्पीड रखनी है शेडिंग में। टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रॉपर शेडिंग करिए, बट ऐसा नहीं कि एक ही घंटे में हम प्रॉपर शेडिंग कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट करे, टूल जो क्रिएट करे हैं वो ऑलमोस्ट कर्व शेप में है, तो प्रॉपर शेडिंग कहाँ पर होगी ये हमें पता होना चाहिए। मेक श्योर आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको, आप ह्यूमन फिगर भी बनाएं। हमेशा आपके सीन क्रिएशन में एक ह्यूमन फिगर आप स्केल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ओके एवरीवन, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।